इसमें हो रही बातें सिर्फ मजाक के लिए, इसमें कोई भी रिलेशनशिप सीरियस ना है। इसे दिल और दिमाग और में ना ले, बस मजे ले। धन्यवाद। इसकी माँ की आंखों भोसड़ी वाले भी आपको समझती क्या है। इसको छोड़ूंगा नहीं, जीना हराम करके रख दिया है मेरा। इस मोहब्बत का तो बदला लेकर ही रहूंगा। इसकी माँ की आंख, इसको क्या हो गया बे? गांजा वाजा फूक के रास्ता भटक गए बेटा, कि जाना किधर पहुँचे किधर, कहाँ आया बे तू है? सर जी पढ़ने आया और कुछ नहीं। तो फिर ये क्या बकबक किए जा रहा है उस समय से है? अरे कुछ ना सर, दिल की बात है। पहले एक था, अब बहुत सारे हो गए। वो कैसे? भूतनी के दिल के कई टुकड़े हो गए। तो ऐसा बोलना किसी लड़की ने ठुकाई की है तेरी, इतना इतराता क्यों है? अरे गोलू यार, तुझे क्या पता, इसकी भावना से खेलकर इसका दिल तोड़ने वाली भावना भूपेश ने उसकी खूब ठुकाई की। वो इसके ठुकाई से खुश होकर मैंने केले का स्वाद चखते हुए पकड़ी गई, और तब से भूपेश भोसड़ी वाला बन गया। इसकी माँ क्या, हम बोले थे बेटा लड़कियों वर्कियों के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, IAS OIS बनो और देश को संभालो। वरना ये भोसड़ी वालों को डेंजर जोन में कूदने की आदत है, और लोग कूदो डेंजर जोन में कूदते हो। और एक है जो टिकटॉक पे मुझे करना चालू कर दिया। आज खैर इसकी तो माँ से आज मिलने जा रहा हूँ मैं, उसके बाद तो उसके बाद मत बोलना हरामखोर। उसके बाद इसकी माँ से मार मार कर सुधारेगी। वो कैसे? जैसे मैं इसकी माँ की मार मार कर। एक मिनट, क्या मार मार कर? अरे कुछ ना बेटा, तुम्हें सुधारने की बात की जा रही है कि तुम्हें टिकटॉक वाली बीमारी से कैसे दूर रखे, समझो। ओ महाराज, अब तुम्हें क्या हो गया, मुझे भी बताइयो जरा है? अरे कुछ नहीं सर, मेरी तो बस यही सोच के फटी पड़ी है। भूपेश लड़की लेके भागने वाला था, पता नहीं इन हरामखोरों को लड़की लेके भागने की मत कहाँ से होती। मैं तो यही सोच के परेशान हूँ कि सुहाग रात के अगले दिन अपने परिवार वालों से नजरे कैसे मिलाऊंगा। इसकी माँ की याद, ये बता तुझे शादी के लिए पहले लड़की कौन देगा? आप चिंता क्यों करते हो सर जी? आपकी इजाजत के बगैर मैं शादी नहीं करने वाला, और इजाजत नहीं दिया तो बात अलग है। भूपेश यार, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, तू बेकार में क्यों चिंता करता है? सब ठीक हो जाएगा यार। ये भोसड़ी वाला कभी न सुधरेगा, ये है ही एक नंबर का कमी। ओ भोसड़ी वालों, किसी पे उंगली उठाने से पहले ना अपनी टांगे उठाकर देख लेना कितनी लंबाई है कितनी गहराई है, उसके बाद किसी पे उंगली उठाना। अबे क्या था ये, क्या बोल गया है? मेरे तो कुछ पल्ले ना पड़ रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? की माँ की आंख। आप बस सोनू की माँ पे ध्यान रखिए और आपके लिए वही बहुत काफी है, और इन सब मामलों से प्लीज दूर रहिए। क्या बोल रहा है? अरे बेटा भड़कते क्यों हो? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, अब कैसी है वो? ठीक है, पर क्यों? अरे बेटा तभी तो ठुकाई करने में मजा आएगा तेरी माँ की। क्या बोल रहा है वे, क्या बोल रहा है? बेटा ये बोल रहा हूँ, आज तुम्हारी टिकटॉक वाली हरकतों के बारे में तुम्हारी माँ से कहूँगा, उसके बाद तेरी माँ ना सही से ठुकाई करेगी। सर कुछ ले देकर मामला यही दबा दीजिए ना। क्या बिना बच्चों की तरह घर जा रहे कि लेटर लगा रखे, कुछ ले देकर मामला यही दबा दीजिए ना, अच्छा रहेगा। अरे लूंगा तो मैं तुम्हारे घर जाकर वही दबाने में मजा आएगा। I mean, इस टिकटॉक वाली हरकतों के बारे में तो तुम्हारी माँ से जरूर कहूँगा, भले ही कुछ भी हो जाए। आप लोग टिकटॉक को इतना गंदा नजरिए से क्यों देखते? क्या बुराई है इसमें जो आप मुझे ऐसा करने शुरू करें? आखिर क्या गलत है इस टिकटॉक में जो आप मुझे ऐसा करने से रोक रहे हैं, बताइए। अरे बेटा टिकटॉक बुरा नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा सोशल नेटवर्क है, इससे तो बहुत सारे लोग पॉपुलर हो गए हैं और होते जा रहे हैं। अपनी माँ की जो ख्वाहिश पूरा कर रहे हो ना टिकटॉक पे लड़की बनकर, बहुत हार्ड। दिक्कत मुझे इसको लेकर है, यही है जो टिकटॉक को बहुत ही गंदा और बदतर बनाते जा रहा है। एक लड़का होकर लड़की वाली छमिया छल्लर से ये सब किस तरह का टैलेंट है बताओ? मारना की छक्का होकर चौका मारने चाहते हो, पर ये सब करना जरूरी है? और यही घटिया हरकतों के कारण टिकटॉक बदनाम होता जा रहा है। तुम लोगों में अगर कोई टैलेंट है, कुछ भी टैलेंट है, कॉमेडी है, कुछ भी है, वो सब डालो ना, वो सब लोगों के सामने लाओ ना। पर ये जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना ऐसी वैसी, यही सब घटिया हरकतें, ये बहुत ही बदतर है। क्या कहूँ, थूकने का मन करता है सर, पर तुम लोग सुधरते नहीं ना। सर समझ गया सर, प्लीज बस मेरे परिवार वालों को ऐसा मत बताइएगा। ऐसी हरकतें दोबारा कभी नहीं करूँगा, कान छूट देता, दोबारा कभी नहीं करूँगा ऐसी हरकतें, प्लीज। ठीक है।
आज तुम्हारी इस गुजारिश की वजह से रुक रहा हूँ, और अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई भी घटिया हरकतें की ना, तो तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो। ठीक है सर, ऐसा अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो। ठीक, इसकी माँ की आँख यार, फिर क्या कर दिया मैंने, फिर अपने हाथों पे ही आ गया। क्या सोच रहे हो सर? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे कुछ सोच रहे हैं। क्या पता है, यही सोच रहे हो ना, अब अपने हथियार को फिर से अपने हाथों से चलाना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ज्यादा प्रवचन मत दिया करो। अगर सामने वाला इसी तरह सुधरता गया ना, तो आपके हथियार और हाथ दोनों में लाल और लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा प्रवचन मत पेलो। पड़ गया ना प्रवचन भारी, बड़े प्रवचन देते हैं। अरे बेटा, कोई सुधर जाए यही काफी है। और अपना क्या, अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, और हाँ वो सभी होता रहता है। हमने अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखा था, पता नहीं साले किधर से फिसल गए। भोसरी के तूने भावना एक साथ खिलाओ, तेरे भावना से खेल गए, इसमें क्या गलत है बे? बात तो बराबर हो गया ना। तुम चुप रहिए, और तुम्हारा वो काट कर फेंक देंगे ना, तो आगे और पीछे कुछ उबर खाबर नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएगा। हाँ, कंट्रोल में रहो। ओ बराबरी के सरदार, क्या करे यहाँ पे? क्लास है, यहाँ हिसाब बराबर होता है, क्या करेंगे सब? सर पर आप तो गणित के टीचर हो ना? अरे बेटा, फिर तुम वही गलत ट्रैक पकड़े जा रहे हो। हिसाब बराबर का मतलब सिर्फ गणित से ही नहीं होता है, कुछ और भी होता है। दिमाग गया है कभी? लड़ाई झगड़ा बंद करो और शिक्षा पे ध्यान दो। शिक्षा पे तो गोलू ध्यान देता है, मेरे लिए एक ही चीज काटती थी, साली वो भी काट के चली गई। और वैसे भी मैं दूसरे जंक्शन पे लाइन नहीं मारता, तो अच्छा है गोलू शिक्षा पे ध्यान दे। इसकी माँ क्या, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा, पढ़ाई, समझते हो ना बेटा पढ़ाई क्या होता है? वही पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। और रुपेश, तू आज इतना उखड़ा क्यों है? सर, इसकी भावना ने इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, तब से भोसरी वाला ये उखड़ा हुआ है। हम कह के थक गए हैं बेटा, लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। जिस दिन तुम लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दोगे और कुछ हासिल अच्छा कर लोगे, लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगी, और एक नहीं बहुत सारी लड़कियां, और उनमें तुम्हारी भावना सबसे आगे होगी। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और कुछ बनो। लाइफ में जितनी शिक्षा मायने रखती है, उससे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता है। शिक्षा को ग्रहण करना सीखो। और सर जो शिक्षा आपकी अमानत है, अपने पास ही रखो, हम सब में मत बांटो। देखिए उसकी बात। ओ कमीनों में पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की। शिक्षा मतलब पढ़ाई, समझते हो ना क्या होता है? अरे पढ़ाई की बात, बच्चों सर, अगर हम अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो लड़कियां मेरे पीछे भागेंगी। सच बोल रहे हैं, सच बोले का। अब तो मैं भी अच्छी तरह पढ़ूंगा और शिक्षा को हासिल करूंगा। हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। सर एक सवाल पूछना था। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आपकी शादी तो हुई है ना, और आपकी सास भी जिंदा है। हाँ पर क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो ये सवाल आपके लिए पूरा परफेक्ट है। अगर आपकी बीवी और सास को एक साथ किसी शेर के पिंजरे में फेंक दिया जाए, तो आप किसे बचाएंगे, शेर, बीवी या फिर अपनी सास को? सोच के बताइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऑफ कोर्स मैं बाघ को ही बचाऊंगा। ये तो काफी नॉर्मल सवाल था। जवाब तो मेरे समझ में ना आया, समझाइयो जरा। तो क्या बोल गया, मेरे भी कुछ पर लेना पड़ा। क्या बोल गए? अरे बेटा, अगर शेरनी और शेरनी की माँ एक साथ हो ना, तो बाघ से खतरा नहीं, बल्कि बाघ को इन दोनों से खतरा है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है बाघ को बचाया जाए। और वैसे भी भारत में तो बाघ की संख्या कम ही होती जा रही। शायद हमारी आने वाली पीढ़ी बाघ ना देखे। हमें अपनी पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, और हमें बाघ को ही बचाना फर्ज बनता है। सर एक सवाल था, क्या लाल रंग की ईंट से सफेद सर्कल बनाया जा सकता है? मुझे तो कुछ पल्ले ना पड़ रहा है। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सर इस तस्वीर से तो यही साबित हो रहा है कि लाल ईंट से सफेद सर्कल बनाया जा सकता है। आपको नहीं लग रहा? देखिए तो। बेटा, नेता जैसे कारीगर तो हमने आज तक नहीं देखा है। इनके हाथों में मानो जैसे करिश्मा होता है। एक है जो बोल रहा है इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकलेगा, फिर ये तो लाल ईंट से सफेद सर्किल बनाने का मामला है। हो सकता है नेता लोग हैं और हमारे देश के हैं, हो सकता है, पॉसिबल है। तभी तो मैं 5 दिनों से परेशान हूँ। ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ऐसा हो ही नहीं रहा है। फिर इसके बारे में भूपेश को बताया। अच्छा किया बेटा पूछ लिया।
सर एक और सवाल है, F बराबर M में इसकी खोज किसने की और कैसे की? इसका नाम मत लो बेटा। इसी ने जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना और तुम्हारी क्लास में था, इसी ने मुझे परेशान करके रखा था। आधा का आधा किताब तो इसी ने लिखा है, मानो जैसे पूरा का पूरा आधा किताब यही घुसा हुआ है। खैर छोड़ो, भगवान का शुक्र है वो दिन बीत गया और आज मैं एक टीचर हूँ। सर अब तो आपके पास जवाब है ना, तो फिर बताइए हमें। बेटा इसका नाम न्यूटन है। एक बार की बात है, रास्ते से एक गाय जा रही थी। न्यूटन ने उन्हें रोका, गाय रुक गई तो न्यूटन ने प्रथम लॉ दिया, कोई वस्तु तब तक मूव करती रहती है जब तक उसे रोका ना जाए। फिर न्यूटन ने फोर्स के साथ उसके पिछवाड़े पे लात मारी, गाय मैं चिल्लाते हुए भाग गई। फिर न्यूटन ने दूसरा लॉ दिया, F बराबर ma। यही दोनों लॉ न्यूटन ने दिया है। अच्छा हुआ न्यूटन ने साठ को नहीं रोका, नहीं तो न्यूटन तो प्रकृति का नियम ही बदल देता और ये बोलता मर्द ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। खुद के रूप में मुझे देख लो, क्योंकि मैं भी साठ के कारण माँ बन गया। बात में था। हाँ तो बेटा आज की क्लास ओवर हुई, अगली क्लास के लिए तैयार रहना। तो फिर चलते हैं।